नमस्कार। बात विवाद के लिए मैं कौशिक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल में हमारे साथ जेडीयू के लोग बैठे हुए हैं। चूँकि ये लोग सरकार के लोग हैं तो सवाल तो बनता है, तो इनसे भी हम जानते हैं कि बिहार की जनता के लिए इस बार क्या एजेंडा है इनके पास। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आप जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश कार्यकारिणी से हैं। सर, कितना भरोसा है इस बार जदयू फिर सरकार बनाएगी, जनता को भरोसा में ले सकेगी? दरअसल ये बात हम लोगों को बोलने का नहीं है, ये तो बिहार की जनता बोल रही है। बिहार में जो 15 साल लोगों ने शासन किया, पति पत्नी, उन्हीं के वंशज हैं जो आगे अभी प्रतिद्वंदी के रूप में हैं। तो 15 साल जिस तरह से लोगों ने शासन किया, रोड विहीन बिहार, बेरोजगार की स्थिति को देखे, बिजली विहीन बिहार, स्कूल विहीन बिहार, यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो विकास विरोधी सरकार या जंगल राज कहिए। उसके अलावे जब 2004 में सत्ता मिली नीतीश कुमार जी को, तो बिहार में जिन्होंने विकास की नदियां बहाई, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर हो, बिजली के सवाल पर हो, पानी के सवाल पर हो, अस्पताल के सवाल पर हो, स्कूल के सवाल पर हो, शिक्षा के सवाल पर, जो भी परिस्थितियां आई, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को अवसर के रूप में उन्होंने बदलने का काम किया। आज परिस्थिति जो है, बिहार 15 साल में कितना तरक्की किया है, ये तो देखने का विषय है। और सारे लोग जो चारों तरफ से तारीफ कर रहे हैं, बिहार हर मामले में। किस तारीफ की बात कर रहे हैं आप? आज भी सवाल है, 15 साल तक भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं पिछली सरकार को लेकर के। 15 साल से आपकी भी सरकार है, क्या बदलाव हुआ बिहार में? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। आज भी हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार छोड़ करके कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये आपका सवाल जायज़ है, लेकिन सिर्फ 15 साल में ही पलायन नहीं किए हैं, ये तो 70 साल में पलायन किए हैं। 70 साल का आंकड़ा है। पीछे की बात, अभी 15 साल आपको जनता ने दिया। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो 15 साल में हमने किया, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि 15 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं था। 15 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बिहार सरकार की सारी वैकेंसियां बंद कर दी गई थी, आप भी इसके गवाह हैं। रोड बना नहीं था, जो लोग थे वो जेल चले गए। रोड बनाने वाले मंत्री जेल चले जाते हैं, पदाधिकारी जेल चले जाते हैं, पशुपालन विभाग के सारे लोग जेल चले जाते हैं। जो था वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भ्रष्टाचार में जेल चले गए, कुछ हुआ नहीं। और 15 साल में हमने विकास नहीं किया। रोड कैसे बना? 24 घंटे में 22 घंटा बिजली मिल रहा है, या ये किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात को आप लोग संक्षिप्त में रखें। हाँ, आज भी भ्रष्टाचार की बात आप लोग करते हैं, लेकिन महिलाएं अपने आप को इस सरकार में भी सुरक्षित नहीं मान रही हैं। बेरोजगारी की स्थिति वही है। आज भी देखिए, अभी कोरोना काल में जो मजदूर, प्रवासी मजदूर लौट करके डर से अपने घर में आए, बहरंग वापस जाने लगे हैं। क्या कारण है? कहाँ? इंडस्ट्रीज की स्थिति वही है। कहाँ वापस जा रहे हैं कौशिक जी? आप स्टेशनों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मजदूर आए हैं बाहर से, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था किया। फिर लोग हमारे जिले में अलग से, जितने भी नियोजन कार्यालय में अलग से व्यवस्था किया जाए, मनरेगा के तहत दिया गया है। सरकारी विभाग जो भी ठेकेदारी हो रही है, उसमें हमारे जो बाहर से प्रवासी भाई मजदूर आए हैं, उनके लिए रोजगार का हम गारंटी दिए हैं। अभी तक हर जिले में कम से कम 5 से 6 हज़ार 40 जिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लोग रोजगार मिल रहा है। क्या ये आधारभूत है? आधारभूत तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और हमने वादा किया है। आप लोग 70 वर्षों की बात करते हैं, 30 वर्षों की बात करते हैं, पिछले 15 वर्षों की बात करते हैं। अभी के 15 वर्षों की बात हम करें तब नहीं, अभी के 15 वर्षों में बहुत बदलाव हुआ है। पुल, पुलिया, सड़क, जो हॉस्पिटल था, जो स्कूल था, जो शिक्षा व्यवस्था था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बदला है। आप भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, पहले के सड़कों पर जब चलते थे लोग शाम को निकलते, जो महिलाओं की बात सुरक्षा कर रहे हैं, वो महिलाएं और पुरुष 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे। आज महिलाएं 2 बजे रात तक भी घूमती हैं। की बात हम करें, फिर मिलते हैं आपसे। क्या परिचय हुआ आपका? पंकज मानसिंह का, जनता दल व्यवसायिक प्रकोष्ठ के हम जिलाध्यक्ष हुए। अच्छा, व्यवसायियों के लिए, उद्योग धंधों की बात हम करते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग?
इस देखिए- वक्त क्या एजेंडा है आप लोगों के पास? कि एजेंडा है कि क्योंकि पहले आप व्यवसायियों के नेता हैं। 15 साल पहले की बात आ रही है, जहाँ 15 साल पहले 23,800 का बिहार का बजट था। आज बजट है 2,11,000 करोड़ का बजट है। आप समझ सकते हैं कि मतलब ना कितना विकास हुआ है बिहार में। जो 15 साल के शासन में जो विकास हुआ है, जो नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, हमको तो नहीं लगता है कि मतलब किसी ने वो विकास किया संभल होगा। करके बोलिएगा, क्योंकि व्यवसायी आपसे सवाल करेंगे। एकदम मतलब संभल के बोल रहे हैं। और व्यवसायी के लिए वो नीतीश कुमार ने जो कर दिया और जो कर रहे हैं, तो वो आने वाला समय बताएगा कि मतलब व्यवसायियों के लिए वो बहुत कुछ करने वाले हैं और कर रहे हैं। आज 15 साल पहले जाके देखिए, पहले 15 साल पहले कोई भी दुकान 7 बजे 8 बजे के पहले मतलब है ना कि वो अपहरण, भ्रष्टाचार, किडनैपिंग वो 15 साल पहले थी। आज आप 9 बजे 10 बजे तक दुकान खोलिए, बेधड़क घूमिए, कहीं भी जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इन्वेस्ट करने कम हो गया है बिहार में। इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हैं। आज क्यों इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? होम वाली बात को भूल रहे हैं क्या? नहीं, सेंटर होम वाली नहीं, आज विकास की जो बात हो रही है, जो विकास की बात हो रही है, उसमें तो नीतीश कुमार ने जो विकास कर रहा है, जो विकास किया है, वो मतलब कहने लायक नहीं है, वो सोचना नहीं है। वो क्या एजेंडा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप लोग बिहार की जनता को क्या देने वाले हैं? क्यों बिहार की जनता फिर आप लोगों को चुने? निसंकोच 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई जो है बिहार विधानसभा में मेन मुद्दा है। और इस मुद्दा के तहत बिहार की जनता जो है सब कुछ जान चुकी है, स्पष्ट देख चुकी है कि 15 साल पहले का बिहार और 15 साल बाद का बिहार की रूपरेखा कैसी है, हमारा जो है बिहार कैसा है, हमारे बिहार में विकास कितना है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को। चाहे वो सड़क की बात हो, आप देख रहे थे कि पहले गड्ढे में सड़क हुआ करता था, आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है। आप इसका सर्वे कर सकते हैं। मैं सड़क में गड्ढा है जी, गड्ढे में सड़क है गड्ढे में सड़क है जी। लेकिन आप 15 साल के बाद साहब आपका? जी, सदर आलम खान मेरा नाम हुआ। मैं प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा जेडीयू बिहार। अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं तीसरे मोर्चे की बात करता हूँ। कहीं से सुगबुगाहट ये भी है कि मांझी, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी तीनों मिल करके थर्ड फ्रंट खड़ा कर रहे हैं। देखिए तो कौशिक जी, अल्पसंख्यक वर्ग का क्या स्थिति होगा? अल्पसंख्यक समाज जो है वो इसका इतिहास रहा है, इसका एक अपना वजूद रहा है कि जिसके साथ रहता है दिल खोल कर रहता है, कभी ये गद्दारी नहीं करता है। आपने इसका विकास, इसका एजेंडा देखा है कि 15 साल पहले वो वैसी यहाँ पर आकर के वैसी करेंगे तो आपके लोग देखिए कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेसी है, ये है प्रजातंत्र है। इसमें कोई चुनाव आके कहीं से लड़ सकता है, इसको सबको आज़ादी है। लेकिन वैसी आ जाए या कुछ, चाहे जो भी आ जाए, लेकिन अपना नेता जो है वो अल्पसंख्यक नीतीश कुमार जी को संक्षिप्त में मान चुका है। युवाओं के लिए क्या एजेंडा है? युवाओं के लिए रोजगार है, यहाँ पर सृजन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश त्रस्त नहीं है बिहार में। हाँ, आज जो शिक्षक हैं हाँ। वो त्रस्त हैं, वो आरोप लगाते हैं। यहाँ की बेरोजगारी का आलम ये है कि मजदूर जो हैं वो भूखे मरते हैं और वर्षों से पलायन करते हैं, आज भी पलायन कर रहे हैं। नहीं पलायन नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि जितने भी श्रमिक थे, जहाँ भी मजदूर हैं, चाहे महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, बम्बई के हो, कहीं के हो, वो बिहार में आए हैं। और बिहार सरकार जो है, क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम कुमार जैनेन्द्र संतोष चौधरी, मैं जनता दल यूनाइटेड का सक्रिय सदस्य मैं हूं। आपसे फिर मिलता हूं, सवाल होंगे आपसे। प्रवासियों के बिहार आने की बात, तो आरोप ये भी लगता है कि आपकी सरकार ने अनदेखी किया उन लोगों को बिहार लाने में। देखिए, सवाल यहाँ ये नहीं था। जिस परिस्थिति में देश में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का नियम था कि जो जहाँ है वहीं लॉक है। हम लोग इस पर काम कर रहे थे, हमारी सरकार उस पर काम कर रही थी, और हम यही चाहते थे कि जो जहाँ है वहाँ लॉकडाउन में रहे, ताकि जो कोरोना वायरस है ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचे। उस समय कम था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होती गई। यहाँ के सारे विपक्षी दल या सत्ता पक्ष के और सहयोगी लोग थे, ये भी लोग कह रहे थे कि आना चाहिए, जिसका परिणाम अभी देखने को मिला है। हर रोज़ कोरोना के इतने पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। उस समय नीतीश कुमार जी का जो फैसला था कि जो जहाँ है वहीं लॉकडाउन में रहे, ये फैसला बहुत बढ़िया था, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आज जो लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन लोग आरोप विलंब की सरकार, लेकिन लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि नीतीश जी बुला नहीं रहे हैं। हम इसलिए नहीं बुला रहे थे कि हमारे भाई नहीं हैं, बिहार के वासी नहीं हैं, हम उसके संरक्षक नहीं हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे थे, हम इसलिए कह रहे थे कि कोरोना वायरस जितना तेज़ी से बढ़ रहा है,
जितना तेजी से बढ़ रहा है एक दूसरे के संपर्क में आने से, तो हम चाहते थे कि लॉकडाउन में संपर्क टूटा रहे ताकि यहाँ कोरोना के वायरस ज़्यादा ना फैले। लेकिन सब लोग की परिस्थिति बनी, सब लोग ने कहा कि लाना चाहिए, हम लोग भी शहर स्वीकार किए और यहाँ बुलाए, और जो बुलाए रोड पर हमने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन लोग वापस जा रहे हैं, फिर यही सवाल यही आपसे कह रहे हैं कि एक दिन में इसका सृजन नहीं होगा कि सारे लोग यहाँ रुक जाएंगे। 15 वर्ष दिए सर, जनता ने 15 वर्ष दिया आपको। हमने तो जो बिहार में था उसको सृजन करके हमने व्यवस्था बनाई, लेकिन जो 30 लाख एकाएक आए उसको सृजन करने में समय लगेगा। इतना एकाएक सोच लीजिएगा कि एक दिन में सब कुछ हो जाने वाला है। 30 लाख लोगों के बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा बिहार में, इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन प्रयासरत हैं। चलिए फिर मिलते हैं संजय जी आपसे। क्या एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है? लोजपा के चिराग पासवान जी हमेशा विरोधाभास झलकता है उनकी बातों से। नहीं, एनडीए में सब कुछ ठीक है। एनडीए में माननीय जो बड़े घटक दल हैं बीजेपी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अमित शाह जी थे, और इस अभी जेपी नड्डा जी हैं, ये दोनों आदमी वर्तमान परिस्थिति में दोनों आदमी के बयान है कि भाई एनडीए में टूट है, एनडीए में कहीं दिक्कत नहीं है। अगर पासवान जी जिस तरीके से पार्टी पर आक्रामक होते हैं, हाँ ये बात है। चिराग पासवान जी अगर अपने आप को चिराग पासवान जी के लिए हम कहना चाहते हैं, महक है ना एकदम, चिराग पासवान जी के लिए हम कहना चाहते हैं कि उनको अगर यहाँ घुटन महसूस हो रही है तो दरवाजे खुले हैं। वो एक बार बता ना दे कि हम नहीं रहना चाहते हैं, रहना है तो बढ़िया से रहिए, स्वागत है आपका, आप हैं एनडीए के घटक दल हैं। नहीं रहना चाहते हैं, बाहर का दरवाजा खुला रहता है। टिकट का बंटवारा कैसे होगा? पंकज जी कुछ तो जानते होंगे। टिकट का बंटवारा तो भाई वो हाई लेवल की चीज़ है, उसमें तो हम लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो वो हाई लेवल की चीज़ है, वो टिकट का बंटवारा वही लोग करेंगे और उसकी कमेटी बनती है, उसी के हिसाब से लोग। मैं बंटवारे पर ही बात करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। ये जो राजद से एमएलसी टूट करके आ रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि आ रहे हैं, आज की भी खबर है कि कई लोगों की आने की सूचना हो रही है। तो ये जो लोग आ रहे हैं ये तो टिकट के लिए ही आ रहे होंगे ना, और इनके आने से क्या अंतर्कलह नहीं होगा? देखिए, इस पर कमेंटमेंट मेरा बहुत नहीं है। कमेंटमेंट सिर्फ मेरा इतना ही है कि लालू जी 15 साल शासन किए और किस ढंग से मैं आपकी पार्टी के अंदर की बात करता हूं, किस ढंग से बिहार के लोगों को चलाए, अलग बात है। आज जिस ढंग से परिवारवाद में पार्टी फंसी है, मुख्य विपक्षी पार्टी किस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। आरजेडी में भी अच्छे लोग हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन आरजेडी में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। जिनको स्वाभिमान है वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। स्वाभिमान की जब रक्षा वहाँ नहीं दिखाई देता है तो नीतीश कुमार के करीब पहुँच रहे हैं, शरण में नहीं, करीब पहुँच रहे हैं, करीब पहुँच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो समझौता होगा ना इसमें। और तो समझौता जब होगा, टिकट का बंटवारा होगा तो कटेगा अपने हिस्से का ही ना, अपने परिवार के लोगों के हिस्से को ही काट करके, और जो आ रहे हैं उनको दिया जाएगा, तो असंतोष तो बढ़ेगा। देखिए, राजनीतिक पार्टी में दरवाजा खिड़की नहीं होता है। हाँ। अभी भाई संजय जी बोल रहे थे, राजनीतिक पार्टी में दरवाजा खिड़की नहीं होता है। और कहा जाता है देहाती मसल की 4 गोड़ वाले को बांधा जाता है, 2 गोड़ वाले को नहीं बांधा जाता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, खुले दिमाग के लोग हैं। और ये जो पार्टियां हैं समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जहां विचार मिलता है वहां लोग रहते हैं, जहां अच्छा काम दिखाई देता है, जहां अच्छे लोग रहते हैं वहां एकत्रित होते हैं। तो आरजेडी में अच्छे लोग हैं, अगर चाहते हैं कि नीतीश कुमार के विकास में हम कदम में कदम मिला करके चले, अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं उनका, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। बक्सर की हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर, चूंकि आप लोग बक्सर के रहने वाले हैं, तो बक्सर में कैसे टिकट का क्या होगा? देखिए, हम जब से इस पार्टी में हैं, जब से हम जान रहे हैं पार्टी में, बहुत लंबे समय से हैं, मैंने कहिए कि शुरुआते से हैं। रूल रेगुलेशन जो पार्टी का रहा है कि 2 सीट पर हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं। आज भी दोनों सीटिंग है, ये तय है, दोनों सीटिंग है। 2 सीट चुनाव तो लड़ना तय है। अगर परिस्थिति पार्टी या गठबंधन में कोई बनता है या बनती है उसमें, तो कहीं से अदला बदली अगर पार्टी नेतृत्व को अगर एहसास होगा तो कर सकती है, या 2 अपना है उस पर चुनाव लड़ेगी। यशवंत सिन्हा ने
अभी तुरंत बैठक किया था तीसरे फ्रंट को लेकर के। बिहार में तो तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट, पांचवा फ्रंट, वामपंथियों के एकजुट होने की बात भी आ रही है। मतलब 5 फ्रंट होने जा रहे हैं, क्या असर हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जनता का विश्वास जो 15 वर्षों से मिला आशीर्वाद, उसके लिए 5 फ्रंट नहीं 15 फ्रंट भी बन जाएगा तो बिहार में नीतीश कुमार जी के बराबर कोई फ्रंट, कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए गेम चेंजर हैं। राजनीतिक समाजवादी नेता अगर कोई है देश में तो वो समाजवादी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अब उनके फ्रंट में कोई इतने भी फ्रंट बन जाए, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ, एनडीए के साथ रहे तब, महागठबंधन के साथ रहे तब। पिछले बार भी आप देखे थे जब हमारे चारों जिला में महागठबंधन के साथ हम लोग थे तो बीजेपी का खाता नहीं खुला था। आज हम लोग बीजेपी के साथ एनडीए में अगर रहेंगे तो महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। कौशिक जी, यही बात है। संजय सिंह राजनेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यू, शिक्षा। चलिए बहुत अच्छा। तो शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है? देखिए, महिलाओं के लिए जो एजेंडा इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज आपने देखा कि 50% जो रिजर्वेशन की बात हुई है, उस रिजर्वेशन के तहत में महिलाएं हमारे जो है जिला परिषद की मेंबर बनी, जिला परिषद की चेयरमैन बनी, वार्ड सदस्य बनी, मुखिया बनी, तमाम ना जाने कितने पद जो भी होता है वो बना। पुलिस में आरक्षण हुआ, तमाम सब है, ये कहने की बात नहीं है। और अल्पसंख्यकों की जहाँ तक बात है कौशिक जी, तो 15 साल पहले का अल्पसंख्यक जो उनके साथ जुल्म होता था, जो उनके साथ जाति होती थी, जो उनके साथ जो भय का माहौल लोगों ने बनाया था, आज वो न्याय के साथ विकास हो रहा है। मुसलमानों का जो बजट था वो हज़ारों में आता था, आज लाख में आगे पहुंच गया है। इसका प्रमाण जो है आप देख सकते हैं। मुसलमानों जो अल्पसंख्यकों की जो बात हो, चाहे छात्रावास की बात हो, चाहे आपका जो है ये क्या नाम है शिक्षा की बात हो, चाहे बच्चियों को वजीफ़ा की बात हो, चाहे आपका जो है ये साइकिल योजना, ये सब प्रोत्साहन के रूप में जो बच्चियाँ हमारे जो है मैट्रिक क्लास पास नहीं कर पाती थी, उनकी संख्या हज़ारों में होती थी, आज कई हज़ार हो गया है। ये प्रमाण हमारी सरकार को प्रति है। बिहार का अल्पसंख्यक मतलब कि नीतीश कुमार को अपने नेता दिल से मानता है और उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है, इसका प्रमाण है। मैं फिर आता हूँ आप लोगों के पास। मैं किसानों की बात करूँगा। किसानों के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या करने वाले हैं? किसान आप लोगों से संतुष्ट हैं? अगर नहीं संतुष्ट हैं तो उनको संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाएगा सरकार का? अभी तो आपको ये बात हम बताएं कि पहले 70 रुपये 60 रुपये डीजल खरीद करके लोग बिचड़ा डालता था, खेत धान रोपता था या सालों भर उसका प्रयोग करता था। एक माने आर्थिक शोषण कहा जाए। अच्छा, नहरों की जो हालत है, सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम जो है, यही तो हम आपको कह रहे हैं कि जो पहले पटवन का सवाल था जिसमें किसान को भारी रकम अदा करनी पड़ती थी, आज फ्री में किसान खेती कर रहा है। आप देखें कि जिस जिले में जितना मेंथा की खेती हुई है उससे में जाकर किसानों से पूछिए, फसल की बर्बादी हुई एक अलग मामला है, लेकिन किसान को जितना राहत हुआ कि 1 रुपया का डीजल नहीं लगा, सरकार के बिजली से मेंथा पैदा हो गया। आपको बताया कि 65 पैसा यूनिट किसानों को जो अलग से फीटर दिया जा रहा है, हर किसान को कनेक्शन दिया जा रहा है और 65 पैसा यूनिट बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। और जब नहर की बात कर रहे हैं तो मलई बराज को अंदाज नहीं कर सकते। मलई बराज पर चर्चा करते हैं तो गंगा पंप नहर पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? निकृष्ट में गंगा पंप पर कीजिए ना, ये तो सरकार का मुद्दा है ना। यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर आप सरकार हैं, यही बात हम कह रहे हैं कि सदियों से आप बीच में टोक दे रहे हैं। सदियों से हम लोग प्रयास करते हैं, जब से हम राजनीति में आए हैं तब से कोचाड़ी से लेकर चौसा तक गंगा पंप नहर की जो स्थिति थी उस पर धरना देते देते कोई ऐसा महीना नहीं बचता था जो 2-4 दिन 2-4 पार्टियां वहाँ धरना नहीं देती थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारा ये पॉलिटिक्स जो वहाँ होता था सब समाप्त हो गया। गंगा पंप नहर काम कर रहा है, जेठ में भी पानी भरपूर मिल रहा है, अभी निकृष्ट में भी बन रहा है, वो भी अगले साल तैयार हो जाएगा। अब किसानों के लिए जो नहर में पानी नहीं आती थी, आज देख लीजिए किसान का क्या हालत है। अभी सब जगह नहर से रोपनी शुरू हो गया है। ये तो पहला मौका है, बरसात भी संयोग से हो गया है, लेकिन पहला मौका है कि इस साल नहर के पानी से रोपनी शुरू हो गया है। अब इससे किसान को और तोहफा क्या मिलेगा? हम लोग किसान को डीजल अनुदान दे रहे हैं, किसान को डीजल अनुदान दे रहे हैं,
हम लोग इंश्योरेंस दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं फसल का, अब इससे किसान को और क्या फ़ायदा मिलेगा? 30 सेकंड सब लोग अब आखिर में अपनी अपनी बात 30 सेकंड में रखें। जी बोलिए। हाँ, आखिर में बिहार की जनता के लिए जदयू या वर्तमान सरकार के द्वारा क्या? जदयू के द्वारा सब कुछ है। यहाँ का 344 नीतीश, हाँ नीतीश कुमार द्वारा 344 योजनाएं चलती है। ऐसा किसी घर का चूल्हा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसमें नीतीश कुमार की विकास का मुद्दा उनके घर तक नहीं पहुंचा, राशि उनकी प्रोत्साहन साइकिल राशि प्रोत्साहन राशि या पैसा नहीं पहुंचे। पैसा नहीं कि गैस भरा जाए। हम लोग गाँव में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं। 30 मिनट में बोलिए, अपनी बात को रखिए बिहार की जनता के लिए। बिहार की जनता जो है पूर्ण रूप बिहार से, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की जनता पूर्ण रूप से बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में अपना आस्था रखती है। आस्था इसलिए रखती है क्योंकि जो न्याय के साथ विकास हुआ है, जो एक विकास और एक जो का बयार बह रहा है पूरे बिहार में, हर तबके के लोग उसमें हैं, हर तबके के लोगों के लिए काम हुआ है। इसलिए बिहार की जनता जो फिर चाहती है कि 2020 में फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बने। ठीक है, धन्यवाद जी। 30 सेकेंड में आज भी देखिए, आज भी मतलब है ना कि बिजली की अगर बात ले लीजिए, पहले 700 मेगावाट बिजली मिलती थी और आज है ना 5000 मेगावाट बिजली है ना बिहार 2020 में मिल रही है। ये कम बात है क्या? हाँ, लोग महंगाई की बात नहीं है। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो कुछ नहीं है। बढ़ गया है। कीमत कहाँ बढ़ा है सर? कीमत कुछ नहीं बढ़ा। अभी मतलब हमारे प्रदेश के अशोक जी बता रहे थे कि 65 पैसा यूनिट मतलब किसानों को मिल रहा है। 24 घंटा आपको बिजली मिल रहा है। हर गली में, हर गांव के कस्बे में आपको रोड बन गई है। अब क्या विकास चाहिए? हर गांव में स्कूल है, सारी व्यवस्था है। जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता के लिए? बिहार की जनता के लिए हम लोग मैनिफेस्टो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने जो लाया है उसके 5 है। एक, नई उद्योग नीति जो अभी 2020 लागू हुआ। दूसरा, कृषि एग्रीकल्चर फीडर। तीसरा जो है जो स्वास्थ्य और शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो बहाली है 2 लाख शिक्षकों करने वाले, जो फर्स्ट फेज का 95,000 शिक्षक का निकल चुका है, बाकी निकलेगा। ये रोजगार के लिए हम लोग है, ये 5 मुद्दे लेकर हम लोग इसी के चुनाव में जाएंगे, जो 5 मुद्दा विकास से लेकर और शिक्षा स्वास्थ्य तक जुड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संक्षिप्त में आखिर में क्या कहेंगे बिहार की जनता को? देखिए, बिहार की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे जो भी क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़े हैं विकास करने से। इसलिए हम लोग बिहार में विकास करके जनता का दिल जीते हैं और पूरा भरोसा है इस चुनाव में कि नीतीश कुमार जी को बिना मांगे बिहार की जनता पुनः 2020 का मुख्यमंत्री मान ली है और बिठा करके ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए मुख्यमंत्री हमारा बहुत काम किए हैं। जैसे अभी 1,000 रुपया आ रहा है। युवाओं तो नीतीश कुमार जो हैं 1,000 रुपया आ रहा है? आया है। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र कुमार ठाकुर नाम है, प्रखंड अध्यक्ष बक्सर का। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बात विवाद के मंच पर आए। शुभकामना है बिहार की जनता को। तो आप लोग आगे आगे देखिए होता है क्या। उम्मीद पाले रहिए कि अब की बार सरकार बनती है तो बिहार की जनता का उद्धार होता है कि नहीं, क्योंकि बिहार की जनता पहले भी त्रस्त थी, आज भी त्रस्त है। अशिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की मार, किसानों की निर्धनता की मार, असुविधा की मार को लेकर के शगुफे तो सभी लोग छोड़ते रहते हैं, लेकिन सपने पूरा कौन करता है? इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बेबात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।